इनके बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, 15 जनवरी को कॉरपोरेशन 3 की इलेक्शनी मीटिंग के अंदर मेरे साथ मौजूद वार्ड नंबर 3 की उम्मीदवार शान-ए-हिंद साहिबा आवाड़ी नाले से लेकर कुसुम्बा रोड नौकिरण साइजिंग तक का बसा हुआ वार्ड है। ये वार्ड नंबर बिस्मिल्लाह नगर, बतूल पार्क, और यहां पर 55 इलाके, 55 मोहल्ले इस वार्ड के अंदर है। सगीर भाई हमेशा नाम बोलते हैं। बहरहाल ये वार्ड का इलेक्शन आपका मुस्तकबिल तय करेगा। आपने बहुत तकालीफ उठाई। आपने अगर इस इलाके के अंदर, रमजानपुरा इलाके के अंदर, दयाने के अंदर अगर घर बनाए, मकान बनाए, तो इसके लिए बनाए कि आपके पास रुपया पैसा कम था, गुर्बत, कम पैसे के अंदर प्लॉट मिले, खेत के अंदर आपने घर बनाए जहां पर कोई बुनियादी सहूलत नहीं, उसके बावजूद भी आप वहां पर जाकर बसे और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वार्ड का इलेक्शन आपका मुस्तकबिल तय करेगा। ये वार्ड में जो आज 4 उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं, एक साइकिल निशान पर शान-ए-हिंद साहिबा और इस्लाम पार्टी से 3 उम्मीदवार जो रिक्शा निशान के ऊपर आपको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। आज मैं यहां पर जिम्मेदारी लेने के लिए आया हूं कि आप लोग वार्ड नंबर 3 के आवाम इत्मीनान रखे। अगर आपका साथ रहा, मालेगांव शहर की आवाम ने अगर हमारा साथ दिया, अगर इक्तिदार सेकुलर फ्रंट का, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का कॉरपोरेशन पर आया, तो आपके इलाके के अंदर तामीर, तरक्की के लिए, बुनियादी सहूलत के लिए, रोड गटर के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूलों के लिए इंशाअल्लाह हम लोग झुकता माप देंगे और पहली तरजीह हमारी होगी कि आपके इलाके की तामीर व तरक्की करना। इस बात की मैं गारंटी लेने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। आप यहां पर इस वार्ड का इलेक्शन मैंने 2017 में भी देखा, हमारी चारों सीट हार गई थी। सगीर भाई शेख रशीद साहब से मोहब्बत किया करते थे, वो हमारे साथ आए। शेख रशीद साहब ने झुकता माप दिया। जो भी तामीर व तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुआ, वो शेख रशीद साहब ने हमेशा सगीर मेंबर साहब को काम करने का मौका दिया, फंड दिया, और जो भी कामकाज हुआ वो शेख रशीद साहब की देन है, सगीर मेंबर की मेहनत का नतीजा है। लेकिन मैंने 2017 में भी देखा, मैं बहुत अफसोस करता हूं कभी कभी कि 2017 का इलेक्शन आज भी मुझे वही नजर आ रहा है। हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमे को मानने वाले हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है, जब यहां पर मसलक हावी होता है, जब इलेक्शन आता है, बिरादरी को हावी किया जाता है, तामीर व तरक्की के नाम पे वोट नहीं मांगी जाती, बल्कि आपस में बांटकर, तफरका फैलाकर यहां का इलेक्शन होता है। यह हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। यह नहीं होना चाहिए मालेगांव शहर के अंदर। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करता हूं, यह इलेक्शन आपकी वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हमारी सीधी सीधी लड़ाई हमारी बीजेपी और आरएसएस से चल रही है। आपने देखा, एक तरफ हम यहां दावा कर रहे हैं कि सेकुलर फ्रंट का हम लोग मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी यह दावा कर रही है कि 22 सीट चुन कर दो, हम मेयर बनाएंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से चल रही है, और आज से नहीं,
1 साल पहले से जब हम पर यह इल्जाम आया कि हम बांग्लादेशियों को छुपाते हैं, हम पर यह इल्जाम आया कि हम रोहिंग्या को छुपाते हैं, हम पर यह इल्जाम आया कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, हमारे 3400 जन्म दाखिले की इंक्वायरी होती है, हमारे कई लोग जेल में आज भी है, कई लोगों की जमानतें हम लोगों ने कराई और आज भी हमारी लड़ाई जारी है। हाई कोर्ट के अंदर 8 तारीख को परसों के रोज वहां पर सुनवाई होने वाली है। ये लड़ाई हमारी सीधी सीधी बीजेपी और आरएसएस से हम लोग लड़ रहे हैं। और अगर ये शहर की आवाम ने इस मर्तबा कोई भी गलती अगर इस शहर की आवाम से हो गई और अगर फिरका परस्त ताकतों का मेयर बन गया, जो आज बीजेपी की बी टीम जो उनकी मिली भगत से वो मेयर बनाना चाहते हैं, अगर वो लोग बैठ गए तो फिर एक मर्तबा इस शहर के एक जन्म दाखिले की इंक्वायरी होगी, वो आपके बच्चों के जन्म दाखिले की इंक्वायरी होगी, बुजुर्गों की होगी, मां बहनों की होगी और हमारे ऊपर केसेस बनाए जाएंगे, हमको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को इख्तियार, बीजेपी जैसी पार्टियों को इख्तियार नहीं देना है। एसआईआर आएगा, फिर एक मर्तबा आपका सर्वे होगा, फिर एक मर्तबा आपके घरों तक गवर्नमेंट के ऑफिसर आएंगे, आपके पेपर चेक करेंगे, आपसे मांगा जाएगा सबूत, और एक सबूत नहीं बल्कि कई 10 सबूत आपसे मांगे जाएंगे। अगर आपने सबूत नहीं पेश कर पाए तो फिर आपका नाम वो एसआईआर की यादी के सर्वे की यादी से काट दिया जाएगा। फिर एक मर्तबा एनआरसी कानून आप पर लागू हो जाएगा और आपको पर केसेस बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा। ये लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोगों को बहुत सोच समझकर फैसला लेना है, बहुत समझदारी से फैसला लेना है। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। एसआईआर का सर्वे भी होगा तो आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपकी बस्ती में, रमजानपुरे में, आयशा नगर के अंदर हम लोग टेबल लगाकर आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये वादा करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। आप इत्मीनान रखो, जब तक हम जिंदा है आपके लिए लड़ते रहेंगे। आपकी वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप आज आपके वार्ड में जलसे हो गए, हमारे मुखालिफ लोगों के वोट मांगने के लिए आएंगे, उनके अंदर कितनी काबिलियत है, वो कितना आपके लिए लड़ सकते, पहले आपको यह समझना है। पहले आपको यह समझना है। वो आपको जानते गए, पहचानते नहीं होगे, लेकिन वोट मांगने आएंगे, दुआई देंगे, रिश्तेदारी की दुआई देंगे, बिरादरी की दुआई देंगे और आपको वोट लेकर जाकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का साथ देना चाहते हैं। मैं आज आपसे अपील करता हूं कि तजुर्बेकार है शान-ए-हिंद मैडम, तजुर्बेकार है सगीर मेंबर, तजुर्बेकार है जावेद इंजीनियर, तजुर्बेकार है उस्मान गनी, ये सब लोग मिलकर आपकी वार्ड का मुस्तकबिल बदलने का काम करेंगे, तामीर व तरक्की करने का काम करेंगे, आपको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। इन लोगों की जिम्मेदारी, इन लोगों की गारंटी हम लोग मैं लेता हूं। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन आखिरी में एक अपील करना चाहता हूं, 162 वोट से मैं हार गया। क्यों? कि हम लोग घरों से निकलकर वोट देने नहीं गए। क्यों? कि आपकी बेटी अगर आजाद नगर में दी है तो आपने उसको नहीं बुलाया। क्यों? कि बाहर गांव जो बेटियां दी गई थी उनको नहीं बुलाया। घरों के अंदर जो मां बहनें थी जो वोट देने नहीं गई, आपने उनको नहीं भेजा। एक एक वोट की कीमत होती है। मैं आपसे अपील करता हूं, स्कूल के बाहर खड़े रह के गर्दी लगाकर इलेक्शन मत लड़ो। आपको अपनी गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर रहकर आपको वोट निकालना है, पोलिंग तक पहुंचाना है, वोट गिरवा लेना है। और तमाम ही लोगों ने 5 साल का आप इंतजार करते हो, 5 साल का इलेक्शन का इंतजार 5 साल तक करते हो और इलेक्शन का दिन आप लोग भूल जाते हो। वो दिन को आप अहमियत नहीं समझते। उस दिन की अहमियत को समझो और अभी से तैयारी करो। जो मां बहनें बाहर है, जो बेटियां बाहर है, जो रिश्तेदार बाहर है,
उनको बुला के लो, उनकी वोट करवा लो, ताकि इक्तदार हमारा रहे, एक हमारा मेयर बने सेकुलर फ्रंट का, ताकि हम इस शहर का डेवलप कर सके और आपकी मदद कर सके। यही अपील करने के लिए आया था। 15 जनवरी को एक साइकिल निशान पर और 3 रिक्शा निशान पर बटन दबाकर आप इन लोगों को कामयाब करो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, इलाके के बुजुर्ग, नौजवान, जिम्मेदारान और घरों में बैठी हुई माएं बहनें जो हमारी आवाज सुन रही हैं, साथियों, ये इलेक्शन दूसरे इलेक्शन से मुख्तलिफ है। मैं जब इलाकों में घूम रही हूँ, वार्ड नंबर 3 से उम्मीदवारी कर रही हूँ, जब मैं इलाकों में घूम रही हूँ तो मैंने देखा कि बहुत सारे काम सगीर मेंबर साहब ने किए हैं, लेकिन ये इलाका रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। यहाँ पूरी तरह काम करने के लिए बहुत मेहनत और सूझबूझ वाले मेंबरान की जरूरत है। शायद यही जरूरत समझते हुए समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे यहाँ से उम्मीदवारी दी और ये कहा कि ये कच्चा इलाका है, यहाँ पे समझदार और फंड लाके काम करने वाले उम्मीदवार की जरूरत है, इसीलिए शान हिंद निहाल अहमद को वार्ड नंबर 3 में भेजा जा रहा है। इंशाअल्लाह जिस उम्मीद से पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने मुझे यहाँ से उम्मीदवारी दी है, उससे ज्यादा करके बताने की कोशिश मैं करूंगी। मैं इलाकों में घूम रही हूँ, मैंने देखा कि यहाँ सड़कों का मसला है, गटर में ढाल नहीं है, कई जगह गटर नहीं है, लाइट का मसला है, पानी पूरी तरह नहीं आता, पावर चली जाती है। ये सारे मसाइल हैं, लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ा मसला ये है कि ये इलाका जहां आबाद है वो इलाके में ज्यादातर लोग मजदूर लोग हैं। यहाँ बुनियादी सहूलत की कमी है, लेकिन आज मालेगांव शहर जो मुसीबत में आया है, असेंबली इलेक्शन के बाद से हम लोग देख रहे हैं, एसआईटी का मामला आया, जन्म दाखिले का मामला आया, रमजानपुरा के कई लोगों को जन्म दाखिले में एसआईटी की नोटिस लगी। ये शहर पूरा जानता है कि उनके लिए कोशिश करने वाले सिर्फ 2 सियासी पार्टी थी, एक इस्लाम पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी। मैं फिर ये कहती हूँ कि इन लोगों ने, अगर शेख आसिफ साहब ने और मुस्तकीम डिग्निटी ने डिफेंस कमेटी नहीं बनाई होती तो हजारों लोग जन्म दाखिले के मामले में जेल में होते। जब इन्होंने ये जिम्मेदारी ली तो यकीनन इनको भी दिल में, मैं मुस्तकीम की बीवी हूँ, मुझको खुद डर था कि बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को वो जेलों में ठोस देते हैं। आप देखो कि जो आवाज उनके खिलाफ उठाई जाती है वो सालों उनको इंसाफ नहीं मिलता, बिना किसी कसूर के वो लोग जेल में होते। लेकिन खैर, अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की मर्जी पे आपकी दुआएं, तो आज तक ये लोग महफूज है। हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये मामला जो है, जो फिरका परस्तों की तरफ से मालेगांव शहर पर हमला हो रहा है, ये यहाँ आकर नहीं रुकने वाला है, ये मामला आगे जाएगा। और जिस तरह एनआरसी के वक्त में मर्दों ने, खवातीन ने, यहाँ की क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने एहतजाज किया और एनआरसी को ठंडे बस्ते में मजबूरन बीजेपी ने रख दिया, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत नहीं बदली। वो एसआईआर के नाम से वापस आ रहे हैं। एसआईआर वो है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पैदा हुए, आपके वालिद कहाँ पैदा हुए, आपके दादा कहाँ पैदा हुए, आपकी वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है। तो ये सारी मुश्किलात लाने की वजह यह है कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों की वोट कम हो जाए, अकलियत की वोट कम हो जाए। उनका मकसद कोई वोटर लिस्ट को अपडेट करना नहीं, बल्कि अकलियत के लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काट देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम है, न सिर्फ वार्ड नंबर 3 के लोग नहीं, पूरे शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि फिरका परस्त घात लगा के बैठे हैं कि मालेगांव कारपोरेशन में वो भगवा झंडा लहराएं, बीजेपी का यहाँ मेयर बने। आपने 2 रोज पहले सुना होगा कि गिरीश महाजन जैसे जिम्मेदार बीजेपी ने कहा कि आप लोग 22 सीट लाओ, हम कारपोरेशन में बीजेपी का मेयर बैठा देंगे। तो ये क्यों बोलने की हिम्मत करते हैं? वो आंकड़ा तो 44 का चाहिए, लेकिन 22 पर उनका घमंड क्यों है?
आप ये समझ लो, जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मैं पूरे शहर को बोलती हूँ कि आओ वार्ड नंबर 3 में आकर देखो, ये आधा वार्ड जो है वो मालेगांव आउटर में है। यहाँ जो एमएलए हैं वो बीजेपी की दोस्त पार्टी के साथ है। तो तमाम वो लोग जो बीजेपी की वर्करी करते हैं, जो शिवसेना की वर्करी करते हैं, वो आज हमारे सामने वाली पार्टी की वर्करी कर रहे हैं। मैं पूरे शहर को बोलना चाहती हूँ कि फिरका परस्तों से मिलने वाली पार्टी जो बीजेपी अगर इस गुरूर में है कि वो मालेगांव शहर में अपना मेयर बना लेगी, अगर वो जानना है तो वार्ड नंबर 3 में आप आकर देखो कि कौन लोग हैं जिनके दम पे बीजेपी इतना घमंड कर रही है। इस इलाके में बीजेपी को मानने वाले लोग और उनके दोस्त पार्टी को मानने वाले लोग हमारे खिलाफ यहाँ किस पार्टी का काम कर रहे हैं? हम लोग पढ़े लिखे हैं, जावेद इंजीनियर हैं, सगीर भाई जैसे तजुर्बेकार, और खालदा बानो निसार अहमद जो उस्मान गनी चेक की वालदा हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। हमारा ये वादा है न सिर्फ इस वार्ड के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए कि अगर मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मालेगांव शहर कारपोरेशन में इक्तदार आता है तो किसी भी शहरी को हम एसआईआर में फंसने नहीं देंगे। आज एक गजाला नाम की खातून 11 महीने से जेल में है, 3 महीने का बच्चा वो छोड़ के गई, जो उसका आखिरी बच्चा था वो 3 महीने का था बच्ची, उसके बाद से वो 11 महीने से जेल में है। वो क्या तकलीफ उठा रही होगी? सिर्फ नाम के हेर फेर से आज इतने बड़े मसाइल मालेगांव शहर में आ गए हैं। अब एसआईआर आ रहा है, उसमें कितना बड़ा हमारे ऊपर जुल्म होगा, इसके लिए आपको फिरका परस्त और बीजेपी का सर कुचलने के लिए हमारे गठबंधन को वोट देना होगा। और अगर किसी को लगता होगा कि हमारे मुखालिफ जो हैं वो बीजेपी से नहीं मिले हैं तो वार्ड नंबर 3 में आके देख लो कि बीजेपी वाले किस पार्टी का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से इस बात का वादा करती हूँ कि न सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरे शहर में हमारा इक्तदार आने के बाद एक भी शहरी को हम एसआईआर में फंसने नहीं देंगे। जन्म दाखिले का जो मामला है उसको दुरुस्त करेंगे और जो लोग 8-12 की उतारे की जगह पे रहते हैं उनको 7-12 का मालिक बनाने की कोशिश करेंगे। लोगों के घरों के साथ साथ कई मसाजिद, कहीं मदारिस भी है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आज अल्लाह ने हमारे ऊपर दी है। जिस यकीन के साथ आप हमको वोट करेंगे उस यकीन को हम इंशाअल्लाह आपके सोच से ज्यादा पूरा करने की कोशिश करेंगे। इनका जो पैनल है उसमें मैं शान हिंद निहाल अहमद समाजवादी पार्टी से, मेरा निशान साइकिल, उस्मान गनी चेक की वालदा खालदा बानो निसार अहमद उनका निशान रिक्शा है, जावेद शेख अनीस उनका निशान रिक्शा, और सगीर भाई उनका निशान रिक्शा। 2 मशीन होगी, एक मशीन पे साइकिल, फिर उसके बाद रिक्शा, दूसरे मशीन पे रिक्शा, फिर उसके बाद रिक्शा। 4 वोट देनी है। और इस दुआ के साथ कि जिस सोच के साथ हम लोग मालेगांव शहर की अक़लियत को बचाने के लिए निकले, आप और अल्लाह ताला हमारा साथ दे, ये कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ।